हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 18.3.2 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। ये इसका फाइनल वर्जन है। 18.3 आया था, फिर 18.3.1 आया था और 18.3.2 आया था। तो ये अपडेट यहाँ पे आया तो आया क्यों, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है या नहीं है, आपको इस पर अपडेट करना चाहिए, अपने फोन को नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम करने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। तो 18.3.2 ये जो अपडेट है, इसका साइज आया है 700 MB के आसपास का। 705 MB पकड़ लो या 700 MB पकड़ लो। ये जो फोन है मेरा, ये है आईफोन 16 प्रो मैक्स। इस पे चल रहा था iOS 18.3.1। आपका फोन कौन सा है, उस पे सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा चल रहा था, उस पे भी थोड़ा अपडेट का साइज डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई और फोन है, 16 प्रो मैक्स नहीं है, 16 प्रो है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, कोई भी है, और 18.3.1 पे वो अगर चल रहा था, तो यहाँ पे इसके आसपास का ही अपडेट साइज आपको देखने मिलेगा। लेकिन पुराने अपडेट पे होगा तो अपडेट साइज बड़ा भी हो सकता है। अपडेट करने से पहले मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स पे 18.3.1 में चला रहा था, और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो था अपडेट करने से पहले का पुराने अपडेट के ऊपर, वो 536.34 GB का था। मोडेम फर्मवेयर जो था वो था 1.40.03। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको 16 प्रो मैक्स पे ये अपडेट चला रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे फोन पे अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ आने वाला है, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इस चीज के बारे में। क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्या 16 प्रो मैक्स के बारे में बताओगे क्या, पुराने फोन के बारे में नहीं बताओगे क्या? तो ये सभी के लिए यही अपडेट आया है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा किसी भी आईफोन के लिए, क्योंकि ये कोई एप्पल इंटेलिजेंस वाला फीचर्स वाला अपडेट नहीं है। तो ये दो चीजों को आप ध्यान में रखना। अवेलेबल फ्री स्पेस थी 536.34 GB और मोडेम फर्मवेयर था 1.40.03। अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था वो था 22D72, और अपडेट करने के बाद यहाँ पे 18.3.2 आ चुका है। 536 से लेके अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है 540.82 GB हो गई है। तो अराउंड 4.5 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो हमको बढ़ाकर मिल रही है, यानी कि जो भी कचरा था वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है और नए अपडेट की वजह से कोई और कचरा ऐड यहाँ पे नहीं हुआ है। एनीवेज, यहाँ पे जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं हुई, जो है नया मोडेम फर्मवेयर अपडेट। तो यहाँ पे सेम मोडेम फर्मवेयर आपको देखने मिलेगा 1.40.03। बिल्ड नंबर लेकिन आपको चेंज देखने मिलेगा 22D82। ये नया बिल्ड नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी अपडेट में क्या कुछ नया है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे नया आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अपडेट जो है ये आया है इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स और एक इशू जो प्लेबैक को प्रिवेंट कर रहा था ऑफ सम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट। तो आप किसी भी स्ट्रीमिंग कंटेंट को व्यू कर रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो अपने फोन पे, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन से, तो वहां पे प्रिवेंट हो रहा था उसका प्लेबैक, ठीक है, अटक जा रहा था। हो सकता है सिर्फ ऑडियो चल रही होगी, वीडियो नहीं चल रहा होगा, या वीडियो चल रही होगी, ऑडियो नहीं चल रहा होगा, या दोनों भी अटक जा रहा था। तो ये इशू जो है सबसे मेजर इशू था जो यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व किया है इस अपडेट के अंदर। सेकेंड चीज जो एप्पल ने शायद यहाँ पे एड्रेस किया है वो है कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर इशू, जो 18.3.1 में था। इतना बुरा कॉल का इशू है 18.3.1 में कि उससे पुराने से पुराना या नए से नया कोई भी अपडेट आएगा तो मैं तो उस पर अपने फोन को अपडेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कॉल जो है आप कर ही नहीं सकते थे थोड़े दिन पहले तक। अभी थोड़ा सा सुधरा है, बिल्कुल भी जो है कॉल करना पॉसिबल नहीं होता। कॉल लगते ही कट हो जा रहा था, किसी का इनकमिंग कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली फोन कट कर दे रहा था। तो डिलीवरी बॉयज जो होते हैं स्विगी के, जोमेटो के, ये लोग जब कॉल करते थे तो कॉल सीधा कट हो जा रहा था मेरे फोन पे। तो ये इशू जो है आई होप कि यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 18.3.1 में उतना इशू नहीं आ रहा है जितना थोड़े दिन पहले तक आ रहा था, लास्ट वीक तक आ रहा था। तो आई जस्ट होप कि 18.3.2 में एप्पल ने ये प्रॉब्लम फिक्स किया होगा, लेकिन ये मैं आपको रिव्यू वीडियो में बताऊंगा 3 से 4 दिन के बाद। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व किया है ये चेक करते हैं हम एप्पल के वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए इनके वेबसाइट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके रिलीज नोट्स है 18.3.2 के, iOS के भी और iPad OS के भी। यहाँ पे इसके अंदर हम जाते हैं डिटेल्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबकिट करके लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बग फिक्स है। तो किन फोन्स के लिए और किन iPads के लिए ये जो अपडेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आईफोन 10s एंड लेटर, मतलब 10R 10s से लेकर अब तक के आईफोन्स के लिए, और iPad Pro 12.9 इंच थर्ड जनरेशन एंड लेटर से लेके प्रो मॉडल्स के लिए, फिर एयर थर्ड जनरेशन एंड लेटर एयर मॉडल्स के लिए, रेगुलर iPads के लिए 7 जनरेशन एंड लेटर के लिए, और iPad mini 5th जनरेशन एंड लेटर के लिए, इन सब के लिए अपडेट है। और यहाँ पे इंपैक्ट क्या था इस अपडेट के अंदर, जो बग फिक्स इन्होंने किया, उस बग का इंपैक्ट ये था कि मैलिशियसली क्राफ्टेड वेब कंटेंट जो है, इट मे बी एबल टू ब्रेक आउट ऑफ वेब कंटेंट सैंडबॉक्स। दिस इज अ सप्लीमेंट्री फिक्स फॉर एन अटैक दैट वाज ब्लॉक्ड इन 17.2 iOS 7.2। तो यहाँ पे इसको एप्पल ने जो है फिक्स किया है, एक मैलिशियसली क्राफ्टेड वेब कंटेंट को जो ब्रेकआउट कर पा रहा था वेब कंटेंट सैंडबॉक्स में से। तो यहाँ पे ये इशू जो है एप्पल ने यहाँ पे सॉल्व किया है इसके अंदर, और यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है इसको। एन आउट ऑफ बाउंड राइट इशू वाज एड्रेस्ड विद इंप्रूव चेक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्शंस, और यहाँ पे इसका CVE नंबर भी एप्पल ने मेंशन किया है। तो बेसिकली आपके फोन की जो प्राइवेसी है उसको एनहांस करने के लिए, उसमें जो भी इश्यूज थे
उसको रिजॉल्व करने के लिए एप्पल ने ये वाला अपडेट पुश किया है। अब दूसरे पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपडेट में नया तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है ये फिक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी बैटरी के बारे में। तो बैटरी हेल्थ में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोन की बैटरी हेल्थ जो है इट स्टिल एट 100%। अच्छे से फोन यूज कीजिए आप, और बैटरी की जो चार्जिंग है उसको 80% पे लिमिट करके रखिए। अभी तो मैं 100 करूंगा उसको, क्योंकि मुझे चेक करके आपको बताना है और 0 पे भी लेके जाऊंगा। उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैटरी हेल्थ का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ, मेरा काम है चेक करने का आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग और अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपकी बैटरी और देर तक 100% रख सकते हैं अगर अच्छे से यूज करे तो। साइकिल काउंट देख सकते हैं 151 है, कोई कम तो है नहीं। तो यहाँ पे अच्छा खासा मैं यूज करता हूँ फोन को, लेकिन बैटरी हेल्थ अपडेट की वजह से ड्रॉप नहीं होती। अगर होनी होती है तो फिर अपडेट आएगा, बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो बैटरी लाइफ हमको मिल रही है ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा 3 से 4 दिन के अंदर। अभी जो है पुराने अपडेट पे चल रहा था और मैं क्योंकि 80% तक ही रखता हूँ अपने फोन को, 20 के बाद जो है 20 पहुंचने तक चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो अभी मैं आपको 100 से 0 या 0 to 100 वाला वो मामला जो है बता नहीं पाऊंगा, तो 3-4 दिन में ही बता पाऊंगा। अब दूसरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक तो स्टोरेज और दूसरा है नेटवर्क। आईफोन स्टोरेज में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस वाले फोन का जो मेरा प्राइमरी फोन है, जो स्टेबल अपडेट पे मैं चला रहा हूँ, उसके अंदर सिस्टम डेटा कितने अच्छे से मैनेज्ड है। यहाँ पे देखिए 1.07 GB। हालांकि ये फ्लक्चुएटिंग रहता है और मैं आपको कुछ मिसगाइड या मिसलीड नहीं करना चाहता कि भाई देखो मैं इतना रख पा रहा हूँ आप नहीं रख पा रहे, ऐसा नहीं है। 10 GB भी है मेरे एक फोन के अंदर, ठीक है, जो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन जो यूज करता है उसमें 1 GB रहता है और ये फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता है। 10 GB जाए 15 GB जाए कोई इशू नहीं है। 50 GB जा रहा है तो इशू है, फिर मैंने बताया कि कैसे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप Q&A वीडियो भी देख सकते हैं लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था पिछले संडे का। तो यहाँ पे इसमें कोई भी इशू जो है मुझे नजर नहीं आ रहा है। आईफोन स्टोरेज जो है एकदम प्रॉपर है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस ने 5.8 GB जो कि नॉर्मल है, और iOS सिस्टम ने जो है 12.01 GB ऑक्यूपाई किया है। आप लोग एक टिप देता हूं नेटवर्क के बारे में बात करने के पहले कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि कौन सी चीज जो है बहुत ज्यादा आपका स्टोरेज इस्तेमाल करिए। जैसे हमें व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का स्टोरेज में जाइए, फोन के अंदर व्हाट्सएप ओपन कीजिए, व्हाट्सएप में स्टोरेज में जाइए और वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लग रहा है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है और वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो सिंपली ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और काफी आपका स्पेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब नेटवर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई मोडेम अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन मैं ऐसे उम्मीद रख रहा हूं कि एप्पल ने यहाँ पे वो कॉल ड्रॉप का इशू जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है, खास करके इंडिया में, क्योंकि यहीं से कंप्लेन ज्यादा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और ये सॉल्व होना चाहिए। देखिए ब्लूटूथ में प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप में प्रॉब्लम नहीं है, हॉटस्पॉट में प्रॉब्लम नहीं है, किसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कॉलिंग के अंदर। वाईफाई मोबाइल डेटा में प्रॉब्लम नहीं है, कॉलिंग के अंदर इशू है। कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मुझे लगता है हुआ है इस अपडेट में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 18.3.1 में भी अभी जो है एंड में वो हो गया था। लेकिन 3-4 दिन बाद मैं अच्छे से चेक करके आपको बताऊंगा ना, तब आप लोग अपडेट कर लेना, तो आपको अच्छा से जो है समझ में भी आ जाएगा और आप लोग श्योर भी रहेंगे कि अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ओवरऑल देखिए जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही लग रहा है, स्क्रोलिंग वगैरह स्मूथ है, कोई इसमें इशू मुझे लग नहीं रहा है। ऐप ओपनिंग भी आपको फास्ट और क्विक देखने मिल जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बेंचमार्क्स में कोई फर्क आया है या नहीं आया है वो चेक करते हैं। तो हम ओपन करते हैं अब यहाँ पे Geekbench 6 सीपीयू का बेंचमार्क चेक करते हैं। हिस्ट्री में जाके पिछला स्कोर था 35178849, सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर है और ये है 18.3.1 पे। आज का स्कोर जो है वो 35028496 है। तो कहाँ पे 8849 था, कहाँ पे 8496 है, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 84 के अंदर नहीं था रेंज में, लेकिन एक आध बार जो है ऐसा हुआ है। अदरवाइज 8600 से ऊपर ही, इनफैक्ट 8700 से ऊपर रहता है स्कोर हमेशा मल्टी कोर का आईफोन 16 प्रो मैक्स का। तो ये चीज मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, जहां पे मैंने अपने आईफोन 16 प्रो के ऊपर iOS 18.4 का बेटा 3 जो है वो अपडेट किया था और यहाँ पे भी जो है सिमिलर स्कोर्स निकल के आए थे हमारे फोन के अंदर। तो ये चीज मैंने इसके अंदर भी आपको Geekbench के अंदर बताया था। तो एप्पल कुछ तो कर रहा है, क्योंकि अभी मे भी समर्स आ रहे हैं, तो कुछ तो सीपीयू के अंदर थ्रॉटलिंग कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, जिससे फोन ओवरहीट ना हो। और फोन ओवरहीट नहीं भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है तो मैं आपको ये बताना चाहता था। अभी अगले अपडेट में देखेंगे क्या होता है इसमें डिफरेंस। जीपीयू का बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं। जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं, 32,984 था स्कोर और आज है 32,701, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 32,000 की रेंज जो है ये एकदम नॉर्मल रेंज है आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए, तो आपको गेमिंग में तो इशू नहीं आएगा इससे। अब सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि क्या आपको iOS 18.3.2 पे अपने आईफोन को अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए 18.3.1 अभी फिलहाल उतना बुरा नहीं लग रहा मुझे अभी एंड में 18.3.2 अपडेट करने से पहले। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा आप लोग 3 से 4 दिन रुक जाओ, क्योंकि ये 3-4 दिन में मैं अच्छे से चेक करके आपको बताऊंगा, तब आप लोग श्योर होकर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट्स का क्या होता है, कभी कभी 3-4 दिन यूज करने के बाद भी कुछ दिन बाद नेटवर्क इशू आता है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट 3-4 दिन यूज करके तो आपको बता सकता हूँ कि क्या तकलीफ आ रही है, ताकि आपको वो तकलीफ ना आए। तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा करें नहीं 18.3.1 से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे फोन के साथ,
फिर तो आप लोग इस पर अपडेट अभी के अभी कर लो। अगर आपको लगता है कि बुरा और भी हो सकता है तो थोड़ा सब्र कर लो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यही थी कहानी iOS 18.3.2 की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।